Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about that how nucellus develop megaspore mother cell, and from the megaspore mother cell how the megaspores are developed. So this concept we will discuss in this video. Here we are discussing a very important topic of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants, and in this video we will discuss about megasporogenesis. सबसे पहले हम ये बात करेंगे what is megasporogenesis. तो megasporogenesis is the process of formation of megaspore. megaspore formation कहाँ से, किससे? From megaspore mother cell. megaspore mother cell से megaspore का बनना ही कहलाता है megasporogenesis. तो ये टर्म हमें क्या समझा रही है? मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर का जेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. जब बच्चों हम मेल्स की बात करते हैं तो हम वहां पे टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोर. जब हम फीमेल को डिस्कस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में तो हम टर्म यूज करते हैं मेगास्पोर. तो हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि मेगास्पोर कैसे बनेगा. और ध्यान रखना है, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का फिगर है. इसमें किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूसेलस. दिस पार्ट इज न्यूसेलस. यहाँ पे न्यूसेलस के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है. या हम ये कह सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है माइक्रोपाइलर रीजन पे. माइक्रोपाइलर रीजन पे एक मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है. मेगास्पोर मदर सेल को मैं लिख रही हूं MMC शॉर्ट फॉर्म, याद रखना है. तो दिस इज न्यूसेलस, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल. एक है, बड़ी है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है. ये डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे मेगास्पोर बनाएगी हम वो डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस से होगा, क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है. तो यहाँ पे थोड़ा प्लॉइडी को डिस्कस कर लिया जाए. न्यूसेलस की प्लॉइडी है 2n, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्लॉइडी पे, क्रोमोसोम नंबर पे. 2n प्लॉइडी है. मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी 2n है. अब यही मियोसिस 1 से या मियोसिस से डिवाइड कर रही है, और मियोसिस में सबसे पहला होता है मियोसिस 1. मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शन का मतलब होता है अगर किसी सेल में क्रोमोसोम नंबर 2n है, मियोसिस के बाद डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. द क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस 1 से डिवाइड करती है. मियोसिस 1 होता है, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और इन दोनों डॉटर सेल्स की जो प्लॉइडी है वो चेंज हो जाती है, हाफ हो जाती है. अगर मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n है तो यहाँ पे डॉटर सेल की प्लॉइडी कितनी होगी?
N, और इसको हम बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर डायाड। डायाड का मतलब होता है दो सेल, बाहर न्यूसेलस है, दिस इज न्यूसेलस। तो यहां पे खत्म होता है मियोसिस 1, डायाड बन जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। फिर मियोसिस 2 की बारी आती है। मियोसिस 2 हुआ, यहां पे हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होते, इसीलिए मियोसिस 2 को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन। जितने क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे जब डायाड ने डिवाइड किया, दो सेल्स थी, तो इस सेल ने डिवाइड किया तो दो सेल बनी, इस वाले ने डिवाइड किया तो दो सेल बनी, तो दो सेल से कुल सेल कितनी बनी, टोटल सेल कितनी बनी, 4। तो यहाँ पे 1 2 3 and 4 cells are formed. इनकी प्लॉयडी N N N and N, सेम प्लॉयडी रहेगी। प्लॉयडी एक बार बदल चुकी है तो दोबारा नहीं बदलेगी। इसको बोलेंगे, इसको बोला जाएगा मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड। जैसे हमने एंथर के डेवलपमेंट में पढ़ा था कि हमने वहां पे पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है वो मियोसिस करता है, तो वहां पे भी बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो सारे टेट्राड में जो माइक्रोस्पोर हैं वो एक दूसरे से कैलोस की वजह से चिपके रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मेगास्पोर है इसका टेट्राड लीनियर टेट्राड है। पहली चीज, हमने डिफरेंट टाइप के टेट्राड्स के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से स्पोर का अरेंजमेंट होता है। सो दिस इज अ लीनियर टेट्राड। इसमें जो टेट्राड बन रहा है, इस टेट्राड में जितने भी मेगास्पोर हैं वो एक के नीचे एक लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेगास्पोर लीनियर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4 सेल्स या 4 मेगास्पोर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में सारे माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में क्या होता है, जो 3 स्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक स्पोर ही फंक्शनल रहता है। तो हमने क्या देखा कि 4 में से 3 डीनेचर हो गए, खत्म हो गए। तो यहां पे हमने देखा कि 3 मेगास्पोर डीनेचर, 3 डीनेचर्ड हो गए, खत्म हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए, काम नहीं करने वाले हो गए, बचा एक। तो नेचुरली जो एक बचेगा उसके ऊपर आ गया पूरा कार्यभार, पूरा काम इसके ऊपर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, एक ही रह गया। इसी कारण जब हम फीमेल पार्ट पढ़ते हैं तो केवल एक ही स्पोर डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 हो गए डीनेचर, एक रह गया फंक्शनल। जो फंक्शनल रह जाता है वो बनाता है फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। अब क्वेश्चन ये है कि किस रीजन के डीजनरेट हो गए, किस रीजन के फंक्शनल रह गए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है कि डीनेचर मेगास्पोर हो जाते हैं माइक्रोपाइलर रीजन के। ये माइक्रोपाइलर रीजन है, इस माइक्रोपाइलर रीजन के जो मेगास्पोर हैं
ये 3 मेगास्पोर ये डीनेचर हो जाते हैं, और जो एक बचता है वो बचता है चैलिज़ल रीजन का। चैलिज़ल रीजन का एक मेगास्पोर फंक्शनल बच जाता है बेस पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो चैलिज़ा है दैट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, तो उसी चैलिज़ल पार्ट का एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है और वो डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक को। तो हम आगे पढ़ रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल का क्या नाम है? दैट इज मेगास्पोर। मेगास्पोर कैसे बना ये हम पढ़ चुके हैं। मेगास्पोर मदर सेल से बना, किसके बाद? मियोसिस के बाद। तो ये वही मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर को हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं, एंड दैट इज द सेम मेगास्पोर दैट वाज द फंक्शनल मेगास्पोर। 3 तो खत्म हो गए। इसने जिम्मेदारी ले ली कि भाई मैं अब आगे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करूंगा। अब यहाँ पे इसने अगर जिम्मेदारी ली है तो यहाँ पे ये बनाएगा ऐसा फीमेल बॉडी जो गैमीट बनाएगा। आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं या स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो बच्चों एक बात बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखनी है। स्पोरो का मतलब होता है स्पोर, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, स्पोर बनाने वाले प्लांट। गैमेटोफाइटा या गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमीट बनाने वाले प्लांट। ऐसा प्लांट्स ने क्यों किया? प्लांट्स डायरेक्टली गैमीट्स नहीं बना पाते, क्योंकि जो प्लांट की मेन बॉडी पार्ट होती है वो स्पोर बनाने वाली होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। 2 टाइप के स्पोर प्लांट बनाते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। फिर यही मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास ये एबिलिटी है कि वो डायरेक्टली गैमीट्स बना सकते हैं, बट प्लांट्स के पास ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में जनरेशन ऑल्टरनेट चलती है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। बट जो मेन प्लांट बॉडी होती है जहाँ पे फूल खिलता है दैट इज स्पोरोफाइट। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसकी बात हम कर रहे हैं? मेगास्पोर की हमने बात की। अब ये जो मेगास्पोर है ये बनाएगा फीमेल गैमीट। उसके लिए फीमेल गैमीट के बनने के लिए पहले एम्ब्रियो सैक या प्लांट बॉडी का बनना जरूरी है, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का बनना जरूरी है, एम्ब्रियो सैक का बनना जरूरी है। उसी चीज को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया वही फंक्शनल मेगास्पोर जो मेगास्पोर मदर सेल से बना था। कौन सा वाला था? कौन सा वाला फंक्शनल था? चैलिज़ल रीजन का। माइक्रोपाइलर रीजन के मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, केवल एक स्पोर, मोनो का मतलब होता है एक, स्पोर का डेवलपमेंट। ये वही मेगास्पोर है। अब ये जो मेगास्पोर है इसमें क्या होगा? इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसा डिवीजन करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि न्यूक्लियस फटाफट डिवाइड करता जाएगा बिना साइटोकाइनेसिस के। कैरियोकाइनेसिस जल्दी जल्दी हो रहा है बिना साइटोकाइनेसिस के। साइटोकाइनेसिस या सेल वॉल फॉर्मेशन कब होगा इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे चलेगा साइटोकाइनेसिस। तो पहला स्टेप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था,
इस न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और डिवाइड करने के लिए इसने मदद ली माइटोसिस की। तो यहां पे हुआ माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस। माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने पे यहां पे क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बने। ये बने दो न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब जैसे ही ये दो न्यूक्लियस बनते हैं, दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, स्मार्टली अपने आप को हैंडल करते हैं और पोल्स की तरफ चले जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पे डिवाइड करते हैं बीच में और फिर पोल्स की तरफ चले जाते हैं। पोल्स का मतलब है माइक्रोपाइलर रीजन और चैलेजल रीजन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। ये माइग्रेट कर गए, फिर ये और स्मार्ट काम करते हैं, फिर ये डिवाइड करते हैं। तो यहां पे एक न्यूक्लियस था, नीचे भी एक न्यूक्लियस था, तो इसने डिवाइड किया तो दो बने, इसने डिवाइड किया तो फिर दो बने। तो यहां पे क्या हुआ, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी ये। बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन से ये बनी फोर न्यूक्लिएटेड कंडीशन। फोर न्यूक्लिएटेड कंडीशन से फिर ये बनी 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, यानी कि 3 बार लगातार माइटोसिस हुआ। तो एक ने 2 सेल बनाई, 2 ने 4 सेल बनाई, 4 ने 8 सेल बनाई। तो यहाँ पे एक बार माइटोसिस हुआ, दूसरी बार माइटोसिस हुआ, तीसरी बार लगातार माइटोसिस हुआ, इसीलिए इसको बोला जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लगातार न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो ध्यान से समझना है मैं क्या बता रही हूं कि यहाँ पे मेगास्पोर था, इस मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने डिवाइड किया माइटोसिस से, 2 न्यूक्लियाइज बनी, 2 न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस ने फिर से डिवाइड किया, पर कहां पे किया, पोल्स पे शिफ्ट होने के बाद चैलेजल और माइक्रोपाइलर रीजन पे शिफ्ट हो गए, फिर डिवाइड किया तो यहां से भी 2 न्यूक्लियाई, यहां से भी 2 न्यूक्लियाई, तो टोटल 4 न्यूक्लियाई बनी। फिर इन 4 न्यूक्लियाइज ने फिर डिवाइड किया, कितनी बनी, 8 न्यूक्लियाइज बन गई। अब यहाँ पे फिलहाल इस पूरे एम्ब्रियो सैक में, ये पूरा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं। तो ये सारा जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में। कितने माइटोसिस हुए, 3। कितनी प्रोन्यूक्लियाइज या न्यूक्लियाइज बनी, 8। इस टाइप के डिवीजन को क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होगा, सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं, पोल्स की तरफ हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही स्मार्ट वर्क किया जाएगा। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझनी है बात। ये मान लीजिए एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में जो 3 न्यूक्लियाइज थी वो ऊपर रह गई, 3 नीचे रह गई, बट चैलेजल रीजन की एक न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइलर की एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ गई, और सेंटर में आके इन्होंने बना दी सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में कितनी न्यूक्लियाइज हैं, 2 न्यूक्लियाइज। तो यहां पे बड़ा स्मार्ट काम क्या हुआ कि यहां से एक न्यूक्लियाई और यहां से एक न्यूक्लियाई सेंटर में शिफ्ट हो गई, और जैसे ये सेंटर में शिफ्ट हुई, इन्होंने बना दी सेंट्रल न्यूक्लियाई। इसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो इसको हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से, पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल न्यूक्लियाई। और जिस जगह ये प्रेजेंट है, जिस सेल में ये प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। बट हम उसको सेल कब बोलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब न्यूक्लियाइज बन जाती हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, फिर यहाँ पे बारी आती है साइटोकाइनेसिस की। तो यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो साइटोकाइनेसिस के साथ हर न्यूक्लियस के ऊपर बन जाती है सेल वॉल, और सेल वॉल बनने से सारी न्यूक्लियाइज अपनी अपनी सेल के अंदर अलग हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
हर न्यूक्लियाई ने अपने आप को दूसरी न्यूक्लियाई से अलग करने के लिए अपने ऊपर बना ली सेल वॉल। साइटोकाइनेसिस हो गया। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरे एम्ब्रियो सैक में सेल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियस शब्द यूज नहीं करेंगे। जब तक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा था तो हमने बोला था कि एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाइज या न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स हैं? मल्टीपल सेल्स हैं, क्योंकि हर सेल अपने आप को अलग कर चुकी है। हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, तो उन्हीं सेल को हम अलग करते हैं। और कैसे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझनी है ये बात। यहां पे क्या होता है कि जो सेल्स माइक्रोपाइलर रीजन के पास रहती हैं, जो सेल्स माइक्रोपाइलर रीजन के पास होती हैं, उनमें से 2 सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। 2 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। तो दिस वन एंड दिस वन इज सिनर्जिड। और इनके बीच में एक लार्ज डिस्टिंक्ट सेल होती है। इस लार्ज एंड डिस्टिंक्ट सेल को, जो बीच में होती है सिनर्जिड के, इसको हम बोलते हैं एग सेल। और तीनों को एक साथ बोला जाता है एग apparatus। इसको हम डिस्कस करेंगे। बीच में प्रेजेंट होती है सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाइज होती हैं। पोलर न्यूक्लियाइज हम कह सकते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाइज भी कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं चैलेजल रीजन की, तो चैलेजल रीजन के पास जो 3 सेल्स अपने अपने न्यूक्लियाई के साथ हैं, उनको हम बोलेंगे एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल। तो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो 8 न्यूक्लियाइज बनी थी, उन 8 न्यूक्लियाइज में से 3 तो पोल्स पे रह गई, बट एक न्यूक्लियाइज सेंटर में अरेंज हो गई। तो सबसे पहले मैं उसका नाम दे देते हैं। जो सेंटर में न्यूक्लियाई अरेंज हुई, उसका नाम हमने दिया सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई, POLAR न्यूक्लियाई, राइट? सेंट्रल न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई। एंड दिस सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। ये तो बात हो गई बीच की। अब ऊपर और नीचे 3 सेल्स हैं अपने अपने न्यूक्लियाई के साथ, क्योंकि न्यूक्लियाई ने अपने आप के ऊपर क्या बना लिया? साइटोप्लाज्म, सेल वॉल अपने आप के ऊपर सराउंड कर लिया। तो यहाँ पे वो सेल्स भी डिफरेंशिएट हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो ऊपर की सेल्स हैं जो चैलेजल रीजन पे हैं, these 3 cells 1, 2 and 3, ये तीनों सेल्स को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स और एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स डायरेक्टली मैं लिख देती हूं, एंटीपोडल्स किस रीजन पे है? ये जो रीजन है दैट इज चैलेजल रीजन और चैलेजल पोल। चैलेजल पोल के ऑपोजिट कौन सा पोल है? माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइलर पोल पे जो सेल्स हैं, बड़ी सेल्स हैं, इन सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड सेल्स। और सिनर्जिड सेल्स के बीच में एक लार्ज डिस्टिंक्ट सेल जो है दैट इज एग सेल। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? एग सेल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स
और कितनी न्यूक्लियाई कंडीशन है? तो इसका आंसर होगा एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड कंडीशन है एंड 8 न्यूक्लियाई कंडीशन है। हम काउंट कर सकते हैं सेल्स 1, 2 and 3. This one is the central cell number 4, 6 synergid and 7 is egg cell. क्योंकि synergid यहाँ पे 2 है तो हम कितना बोलेंगे 1, 2 and 3, that is 4, 5, 6, 7. कितनी सेल्स हो गई? 7 सेल। बट न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस हैं 8। इन तीनों सेल के पास अपने न्यूक्लियस, बट सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. हाउ मेनी न्यूक्लियाइज आर देयर? 8। अब आपसे कोई प्लॉइडी पूछ ले कि इनकी प्लॉइडी क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लॉइडी एंटीपॉडल में n बिल्कुल करेक्ट है, n n n। सिनर्जिड में भी n, दोनों में, एग सेल में भी n। बट व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द सेंट्रल सेल? द प्लॉइडी ऑफ द सेंट्रल सेल इज 2n। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लॉइडी याद रखनी है हर जगह पे, क्योंकि प्लॉइडी पे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। प्लॉइडी पे मल्टीपल क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी लीफ में इतनी प्लॉइडी है, तो उसके सेंट्रल सेल में या उसके एंटीपॉडल सेल या सिनर्जिड सेल में, उसके मेगास्पोर में क्या प्लॉइडी होगी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, इन सिनर्जिड सेल्स के पास कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्यूलर थिकनिंग होती है। पहली बात, काम क्या करता है? ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, और ये एम्ब्रियो सैक किस में मौजूद है? ये यहाँ पे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं न्यूसेलस के अंदर है। अब इस न्यूसेलस से न्यूट्रिशन कैसे लेगा? तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन ले लेके और एम्ब्रियो सैक को देते रहते हैं। साथ साथ में ये केमिकल भी सिक्रीट करते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंटर करना है सिनर्जिड सेल को क्रॉस करते हुए। तो जब हम फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि जब पोलन ट्यूब आ रही है तो माइक्रोपाइलर रीजन से ही मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक में भेज रही है। उसका कारण यहाँ पे क्या है? फिलीफॉर्म एपैरेटस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन की, तो ये एम्ब्रियो सैक की कंडीशन है और किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है कैप्सिला में। पॉलीगोनियम टाइप ऑफ ओव्यूल है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऐसा ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉलीगोनियम टाइप ऑफ ओव्यूल है, कैप्सिला में प्रेजेंट होता है। और इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रीजन पे कौन सी सेल है और किस सेल का क्या नाम है और उसकी प्लॉइडी क्या है, क्योंकि प्लॉइडी पे मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना। और जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक का बनना, सो दिस टॉपिक इज नोन एज मेगागैमेटोजेनेसिस। दिस कॉन्सेप्ट इज मेगागैमेटोजेनेसिस, मेगागैमीट का formation. So this is all about the development or the structure of the embryo sac or the female gametophyte.